का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला। भवन मैया का लाल चोला है रंगला 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 रंगला। मेरी माँ का चोला है रंगला। गणपति के शुभ अवसर पर पूरे हिंदुस्तान वासी, पूरे देशवासी कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? गणपति की शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई। मैंने पढ़ा ऐसा कि जब हमारा देश गुलाम था तो आज़ादी के दीवानों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ महाराष्ट्र से गणपति जी की पूजा का आरंभ हुआ और उसमें देश के प्रति मीटिंग भी होती थी जिससे अंग्रेज लोग परिचित नहीं थे। और गणपति जी के भक्तों को या सारे देशवासियों को मैं फिर दोबारा यही रिपीट करूंगा कि आप जिस भी धर्म के हैं तो एक अपने धर्म के प्रति अडिग रहें, लेकिन दूसरे धर्मों का भी सत्कार करें और आपस में प्रेम बढ़ाएं, क्योंकि हमारा देश सदियों से आज विश्व गुरु नहीं है, सदियों से विश्व गुरु है। जितना मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जितना ज्ञान भारत ने दुनिया को दिया उतना किसी और ने नहीं दिया। सन 1700 पहले कोई वैज्ञानिक नहीं था, कोई साइंटिस्ट नहीं था। अंग्रेज हमारे देश में आए और यहाँ का ज्ञान सारा लूट के उन्होंने विज्ञान का आविष्कार किया। पूरा ज्ञान भारत ने सारी दुनिया को दिया है, इसलिए हम सारे ज्ञानी बने आपस के मतभेदों को छोड़कर। एक माता रानी का सुना देता हूँ मैं। मैया है मेरी शेरा वाली, शान है माँ की बड़ी निराली, बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, मेरी मैया का जवाब नहीं, बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, मेरी मैया का जवाब नहीं। बोले जय माता दी। जय माता दी। घर का माहौल संगीत में था, म्यूजिक में थे, क्या इसी फील्ड में जाना था आपको या फिर घर के माहौल की वजह से आपको? जी एक्चुअली बचपन में मैं तो संगीत से दूर भागता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा तो मैंने देखा हुआ है इसको देखा हुआ है कि मैं जिस रूम में मैं इसके रूम में कभी कभी प्रैक्टिस करता तो आते पहले हारमोनियम हटाता था, इसको मेरा रूम से ले जाइए बाहर। और ऐसी महारानी की कृपा हुई, सरस्वती माता की, कि अच्छा इसको स्वर की नॉलेज हो गई। बस इतना ही, संगीत के लिए इतना ही काफ़ी है कि सुर और ताल की नॉलेज होनी चाहिए। पापा का नाम गिने चुने लोगों में लिया जाता है, तो क्या इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कितना मुश्किल आपके लिए कोई भजन कीर्तन बनाना कि यार ये लखा का बेटा है? जी मतलब कितना चैलेंजिंग होता है ये? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मतलब इनके जो स्केल पे जो पिच पे ये गाते हैं उनको छूना मतलब हमारे बस की बात नहीं है। तो हमसे जितना होता है हम बस उतना ही गाते हैं जितना हो पाता है। सर आपने क्या इनको सिखाया है? क्या मैंने तीनों को यही सिखाया कि गाने से पहले शब्दों का चयन करो। वैसे शब्द होने चाहिए कि जो एक वृद्ध से लेके एक बच्चे तक जो जिसकी समझ में आ जाए। और मेरी भी यही शुरू से आदत रही। कभी मैंने ऐसे भजन मेरे पास बहुत आते हैं तो जिसका कोई सिर ना होता ना कोई पैर होता है, लेकिन अब उनका हौसला अफजाई के लिए कभी कभी मुझे उसमें करेक्शन करना पड़ता है कि चलो भाई भजन है तो इसको करेक्शन कर देते हैं। पर मेन जो है वो मेरे विशेष भजनों में मैंने केवल शब्दों का चयन किया और जो भाव भक्ति इन्होंने बख्शी उसी से मैं गाता हूँ। मेन शब्द होते हैं। सर कौन सा ऐसा भजन था, गाना था जिसको लखा बनाया, रातों रात पब्लिक ने रातों रात हीरो बनाया, सिंगर बनाया, प्यार दिया पब्लिक ने, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड ने प्यार दिया? देखिए मेरी शुरुआत जो है वो महादेव जी के दरबार से हुई, बाबा बैद्यनाथ से। बिहार में था पहले, अब झारखंड। तो वहाँ करीब 9 साल मैंने कांवड़ भी चढ़ाई पैदल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा कांवड़िया संघ जमशेदपुर था, उसके मैं मेंबर था। और हमारे इर्द गिर्द जितना भी था वो एक तरफ घर के गुरुद्वारा साहब थे, एक तरफ राधे कृष्ण जी का मंदिर था। कभी गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन, कभी राधे कृष्ण जी के मंदिर में भजन कीर्तन, ऐसे ऐसे हौसला बढ़ता गया। तो सबसे पहले भोलेनाथ जी के दरबार से मेरी शुरुआत हुई और फिर टी सीरीज़ का बुलावा आया मेरे पास। गुलशन जी का बुलावा आया, उनके छोटे भाई दर्शन कुमार जी, और उन्होंने मैया का चोला है रंगला
ये भजन सबसे पहले उन्होंने यहाँ बॉम्बे में मुझसे गवाया, जिससे बहुत प्रसिद्धि मिली, बड़ा आशीर्वाद मिला लोगों का, और सारी दुनिया में वो मैया का चोला है रंगला आज भी बजता है, उससे मेरी शुरुआत हुई। सर धीरे धीरे जो है वेस्टर्न की तरफ लोग भाग रहे हैं, जो पुराने गाने हैं भजन है वो आज भी उनके अंदर एक हमारी हिंदुस्तान की एक रूह में बसती है चीज़ें, तो क्या कहेंगे आज के जो बदलते हैं उसके लिए? मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं नए कलाकारों को भी यही समय के अनुसार हाँ, नए कलाकारों को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक है, समय के अनुसार उसमें म्यूज़िक में चेंज हो सकता है, क्योंकि म्यूज़िक गीत को जो है वो संगीत खिला देता है। गीत संगीत का मेल है, साज और आवाज़, और केवल आवाज़ भी आप यूज़ करें वो भी ठीक है, लेकिन साज के साथ उसका डबल प्रभाव पड़ता है सुनने वालों पर भी और गाने वाले पर भी। तो मैं नए कलाकार जो भी हैं या आज के युग में जो भी कोशिश कर रहे हैं, मेरी उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप शब्दों का चयन करें और वो ऐसे भजन गाएं या वैसा मैटर चुनें जो पब्लिक को मैसेज दे भगवान की भक्ति का और परस्पर प्रेम का, आपस में प्रेम का। ये भी कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने हर एक समाज के वर्ग को मदद किया है, कलाकारों के लिए क्या मतलब ऐसा किया है जो कि एक प्रेरणादायक मानते हैं आप? वो सिंगर को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है गाना गाता ले कलाकारों का तो बस ऐसे ही है, जैसे उसकी कलाकारों के तो यही है। बीच में एक लड़ाई भी थी लक्का जी, एक लड़ाई भी थी बीच में सिंगर्स की, राइटर्स की, सिंगर्स की, कि उनको कुछ नहीं मिलता है, गाना गाया फिल्म नहीं भैया, मैं इस मामले में कभी पढ़ा ही नहीं आज तक। मैं केवल और केवल भजन गाने और सुनने में शौकीन हूँ। मैं कभी बिहार में काफी अपने स्ट्रगल किया, काफी लोगों से मिला जुला, वहाँ के जो आपके भाई हम के नेता थे लालू प्रसाद यादव जी, हम कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? हम बिहारी हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनसे? लालू जी के बारे जी, लालू जी के आपके बारे गाने के बहुत फैन है वो। हाँ वो सारे फैन हैं, वो हैं नीतीश जी हैं। वो नीतीश जी तो प्रोग्राम सुन के गए हमारा पटना में, और अभी मेरे ख्याल से वो कुछ तबीयत उनकी ख़राब चल रही है लालू जी की। बस मैं अपने मार्गदर्शक, वो भी जहाँ जितने भी हमारे देश के मार्गदर्शक हैं, उनको मैं यही प्रार्थना करूँगा और इनके चरणों में प्रार्थना करूँगा कि ये हमें भी सद्बुद्धि दें और उन्हें भी सद्बुद्धि दे, ताकि सबका ही विकास हो सके। गणपति के बाद अगले महीने दुर्गा पूजा भी आ रहा है, बहुत गाना पे हिट है दुर्गा पूजा को लेकर, कई सारे गाने हिट है, और मैया का चोला लाल लाल जरा एक बार हो जाए। बिटिया रानी, मैं तो 1.5 दिन या 2 दिन का रखता था, 5 दिन का रखा तो कई साल हो गए। अब 5 दिन घर पे इनकी स्थापना होती है, और इस लायक नहीं हम लोग कि इनकी सेवा कर सके, पर जो जितनी श्रद्धा भक्ति है उसी हिसाब से इनकी सेवा करते हैं, और 5 दिन का होता है। बापा की कितनी कृपा रही सर, इस पे कहा जाता है कि हाँ जी, बिल्कुल। गणपति सबको देता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक है। पीछे की बातें करें, कुछ बताना चाहेंगे आपके आप? छोटे बेटे अभी नया कुछ गाना लेके आने वाले हैं एक दो दिन में, कुछ उस बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, छोटा, वैसे तो इनकी ऐसी कृपा है कि हम सारा परिवार ही संगीत से जुड़ा हुआ है, और पन्ना गिल को तो आपने देखा ही होगा इंडियन आइडल 2 में, और पूनम ने भी गाया गणपति जी के भजन बिटिया ने। अभी छोटा राज गिल LSL मेलोडीज़ लेके आ रहा है, उसमें एक इसका जितने भी हमारे पंजाबी गीत होंगे वो इसमें जाएंगे। उससे भी आपका भरपूर समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। राज गिल, या परिचय कराएंगे, कहाँ है वो, दिखाने हुए? हाँ ये तो सामने खड़ा है, ये है राज गिल। इसने भी गणपति भजन गाए मेरे साथ में। और बहुत बधाई हो, गणपति के मौके पर आज आपके पिताजी ने आपके बारे में जानकारी दी मीडिया कर्मियों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गणपति महाराज की कृपा है और पापा का आशीर्वाद है, तो बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। थोड़ा अपने आवाज़ में कुछ हो जाए। मेरी आवाज़ में पग ठुमक ठुमक पग, एक से केड़ा गाना सी कुछ भक्ति हो जाए और भी गा दो। हाँ, कुछ भक्ति हो जाए। चलेगा? हाँ? ये दोनों आप केड़ा बोलो, या दोनों साथ में आप लोग गाने, हैं? पिता पुत्र का और और नहीं चल जाए। चाहिए?